मैं वार्ड पे भ्रमण के लिए निकल रही हूँ। हाँ, लोग को मेरे से बहुत अपेक्षा है कि मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं कांग्रेस में हूँ, और बीजेपी कभी क्रिश्चियन समाज को या अल्पसंख्यक को मौका ही नहीं देती। और मैं तो यूथ से हूँ, मैं तो मौका मांग रही हूँ, क्रिश्चियन दावेदार हूँ, आप मेरे को मौका दीजिए। अल्पसंख्यक से जो आते हैं आप उनको दावेदारी पेश करने का मौका दें। युवा कांग्रेस से मैं सिंगल हूँ, स्टेट स्पोक पर्सन रह चुकी हूँ, लेवल अभी भी मैं हूँ। ये मेरी बोलने की क्षमता मुझे यहाँ तक लेके आई थी। एकदम झंडा और डंडा उठा के कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तो बिल्कुल जिंदाबाद। ये सबको काम करने का मौका दीजिए, ये एक बदलाव आप लाइए। नमस्कार। दुर्ग के विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं और विधानसभा को लेकर गर्मागर्मी चालू हो गई। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच में भी आपस में एक दूसरे को जानने समझने या एक दूसरे को के बारे में बताने बोलने के भी अभी मौका चालू हो गया है। प्रत्याशी खुद के बारे में भी बता रहे हैं, दूसरे के बारे में भी बता रहे हैं। आज हमारे साथ है एक दुर्ग विधानसभा से प्रत्याशी एनी पीटर, युवा महिला शक्ति के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं, और दुर्ग में आज वो सबसे ज़्यादा चर्चित प्रत्याशी हैं, जो मुखर होकर बात कर रही हैं, बोल रही हैं, अपना पक्ष रख रही हैं। आज हम फिर से उनसे मिल रहे हैं और पूरब टाइम्स का आभार कि उन्होंने फिर से मेरे को मौका दिला कि एक युवा महिला शक्ति से बात करने का और जानने का कि कैसे एक नई चुनाव के इसमें एक महिला आगे बढ़ रही है। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर। चुनाव का पर्चा, मतलब चुनाव के लिए आपने एक आवेदन दे दिया है अपनी पार्टी को। जी सर। अब इस पार्टी को आवेदन देने के बाद अब नया अनुभव कैसा हो रहा है, कैसा लग रहा है कि कौन कैसा रिस्पांस कर रहा है कोई आदमी क्या? सबसे पहले तो आपका फिर से धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया यहाँ फिर स्टूडियो। सर, ये है कि लोग अब मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। हाँ। क्या है, जर्नली मेरा आना जाना हो रहा है। हाँ। घर में मैं जितना समय पहले देती थी अब उतना समय मैं नहीं दे रही हूँ। हाँ। मैं वार्ड पे मैं वार्ड पे भ्रमण के लिए निकल रही हूँ। यानी मेरी जितनी कैपेसिटी है, मैं विधायक तो नहीं हूँ, विधायक की दावेदारी की है। हाँ। इसलिए मुझसे जो बन पड़ रहा है मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ। लेकिन एक चीज ये है कि मेरे को बहुत रिस्पॉन्स मिला है। हाँ। एक महिला आई है तो लोग मेरे से मिल रहे हैं और बोल रहे हैं, एनी आप टिकट ले ही आएंगी क्या? ले आएंगी तो क्या आप जीत जाएंगी? और मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। नेगेटिव तो मैं कभी जीवन में थी ना हूँ और ना कभी होंगी। तो लोग को मेरे से बहुत अपेक्षा है। एक महिला को जब एक्टिव पॉलिटिक्स में देखते हैं लोग, तो अपेक्षा भी होती है कि उसको जाने समझे। तो आपको फील्ड में जाने से कैसा लग रहा है कि लोग आपसे क्या प्रश्न कर रहे हैं, किस टाइप की चीजें जानना चाहते हैं? जी। हाँ। सर, ये था कि अरे एनी, यानी वास्तव में तुमने यानी दावेदारी कर दी। हाँ। जो तुम बोलती थी करती थी। हाँ। यानी वास्तव में है। हाँ। तो बिल्कुल डट के सामना करना, आखिरी तक टिके रहना, जो होगा वो होगा। यानी एक तकदीर भी है, किस्मत भी है, और हो सकता है कि हाई कमांड से आपको मिल भी जाए, क्योंकि परिवर्तन चल रहा है। हाँ। ये है कि खड़गे जी ने, हमारे हाई कमांड ने, गांधी परिवार ने एक परिवर्तन निकाल दिया कि हमको परिवर्तन चाहिए। जिस घर में युवा है हमको युवा चाहिए, और जहाँ पे नेता नहीं है वहाँ मैं नेता पैदा करूँगा। तो मेरे घर में कोई नेता नहीं है, तो मेरे को यानी एकदम प्रियंका जी हो, चाहे सोनिया जी हो, वेणुगोपाल जी हों, खड़गे जी हों, बघेल जी हों, बाबा साहेब हों, वो मेरे को एक सुनहरा मौका दे दिए हैं कि एक यूथ को उन्होंने छत्तीसगढ़ में जैसे कर्नाटक में मौका दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी मौका दिए हैं कि आप अपनी दावेदारी पेश करिए। हम लोग दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो अगर आप दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं तो आपको दूसरे पार्टियों से ऑफर नहीं आ रहा है क्योंकि आप सबसे एक्टिव दिख रही हैं? तो बात ये है कि मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं कांग्रेस में हूँ। मेरे खून में, मैं पहले भी बताई थी, कांग्रेस हूँ। और बीजेपी कभी क्रिश्चियन समाज को या अल्पसंख्यक को मौका ही नहीं देती। कांग्रेस तो हमको मौका भी दे रही है,
लेकिन बीजेपी हो चाहे किसी भी पार्टी से, हम तो अभी आवेदन दिए हैं, वहाँ पे तो डायरेक्ट बीजेपी वाले हुक्म सुनाते हैं, इनको देना है, इनके लिए काम करना है। लेकिन हमको कांग्रेस मौका तो दी है कि हम अपना आवेदन दिए हैं, अपनी दावेदारी पेश किए हैं, लेकिन बीजेपी में तो बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। नहीं, ये तो बहुत गंभीर आरोप है, लेकिन ऐसा होगा, शायद वो लोग दे रहे होंगे मौका। अब वो दे रहे हैं तो उनका पार्टी है, लेकिन हमको तो जो हम बचपन से अभी तक के देखते आ रहे हैं तो यही है। हाँ। कुछ भी होता है तो कांग्रेस ही, अल्पसंख्यक के लिए तो कांग्रेस है ना भाई। आपने कांग्रेस की एक तरीके से बहुत तारीफ ही की, और आपने नहीं सर, मैं तारीफ नहीं करी हूँ, जो हकीकत है वो मैंने आपको बताई है जी। ठीक है, चलिए, हकीकत ही सही। लेकिन ये है कि अब आपको हाईकमान से क्या लगता है कि हाईकमान को क्या करना चाहिए, कैसा मौका देना चाहिए? बदलाव करना चाहिए सर। हाँ। क्योंकि अभी एमपी में आप देखना, एमपी में भी बदलाव होगा, तो छत्तीसगढ़ में क्यों बदलाव नहीं होगा? नहीं, वो तो देखिए, पार्टी तो अपने लेवल पे बदलाव कर रही है, आपको मौका दे रही है। आपने ही बताया कि कांग्रेस ने मौका दिया है जी सर, और सबको बोलने का मौका दिया है। शायद दुर्ग में 26-27 कुछ लोग मौका कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मैं प्रत्याशी हूँ, ऐसा करके अपना उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया। आपको क्या लगता है कि इस डिक्लेरेशन के बाद कांग्रेस की हाईकमान को क्या करना चाहिए, कि आप लोगों को कैसा और क्या मौका देना चाहिए जो अपेक्षित है आपको? मेरे को ऐसा लगता है सर, मैं किसी के ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं लगा रही हूँ, या मैं अपने हाई कमान के ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि आप एक को मौका दिए हैं इतने वर्षों तक, नहीं है ना? तो ठीक है मैडम, जैसे आपको बोलने का मौका होना चाहिए। तो मैं ये चाह रही हूँ कि हम लोग 26 या 27 कुछ ऐसे हैं विधायक जी को प्लस करके, तो मैं ये चाह रही थी हम सबको 15 से 20 मिनट दीजिए आप। अच्छा, अगर एक साथ नहीं देते हैं तो 10-10 करके, 5-5 करके रोज, यानी 5 लोगों को 15 से 20 मिनट आप दीजिए, उनको यानी स्पीच दीजिए, या आप उनसे 1 बाय 1 उनसे बात करिए आप, और उसमें से आप किसी को एक को चयन करिए, आप आके उनका डायरेक्ट सर्वे करिए, या आप स्वयं आप लोग आए, हम लोगों को एक बार मौका दो, तो कम से कम मौका दीजिए। और मैं तो यूथ से हूँ, मैं तो मौका मांग रही हूँ। सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी, मैं आपसे मौका मांग रही हूँ कि आप मौका दो, हम सबको मौका दो, और उसमें आप हम लोगों का चयन कर लीजिए। और मैं ये चाह रही हूँ कि अभी यूथ का एक लहर है, तो मैं चाहती हूँ दुर्ग विधानसभा से एक यूथ को उतारो। मैं खुद उतरी हुई हूँ दावेदारी करने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने वास्तव में हम लोगों को मौका तो दिया है कम से कम। हाँ ठीक है, ये तो सही है। आप अगर बीजेपी से कंपेयर करें तो आपका कहना है कांग्रेस ने यूथ को भी मौका दिया, बोलने का मौका दिया, अवसर दिया, और आप ये चाह रही हैं कि 15 से 20 मिनट सभी दावेदारों को मौका दिया जाए कि वो भी बोलें, अपनी बात को रखें, अपनी रणनीति को बताएं, अपनी सारी चीज़ों को बताएं। एनी पैटर कैसे बात करेगी अगर मान लो ऐसा मौका मिला? तो एक युवा शक्ति जिसको हम लोग आज दुर्ग में जान रहे हैं, युवा शक्ति, महिला शक्ति वो भी खासकर, तो क्या एनी पैटर बात कर पाएगी या बोल पाएगी ऐसा? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल बात कर पाऊंगी, मैं बोल पाऊंगी। हाँ जी, तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने दुर्ग शहर को लेकर सारी प्लानिंग कर ली है? जी सर, सारी चीजें आपके सारे वार्ड सर दुर्ग, मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आप गौर नहीं किए हैं, मैं अगर आज आपके सामने, आपके समक्ष अगर मैं बैठी हूँ तो मेरे को जनता का प्यार मिला है। मैं 4 साल से मैं बोलती थी मेरे को मौका मिलेगा, मैं विधानसभा फाइट करूंगी, और आज मैं उस लेवल पे आके मैं बैठ गई हूँ। तो लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम बात करती हो, तुमको मौका मिलेगा तो तुम काम करोगी, तो तुम एक बार दावेदारी क्यों नहीं पेश करती हो? और मैं आपको बता दूं, 2,17,000 36 था लेकिन 17 है, 2,17,000 दुर्ग की जनसंख्या है। और मैं एक समाज सेविका के रूप में सबसे पहले मैंने अपना कदम बढ़ाया है, तो 1,20,000 लेडीज तो मेरे पास खुद हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आपकी एक मतलब हर एक पैनल मेरा, जी हाँ, आपके पास है कि लोगों के पास आपके पास जाने के लिए आपने पिछले 4 साल से तैयारी कर रखी है, और तो 4 साल की तैयारी को आप 15 मिनट में बोल पाएंगे क्या? बिल्कुल सर, देखिए हाई कमान बैठे हुए हैं, समझने वाले को 10 मिनट है, और नहीं समझने वाले को 10 साल भी आप रखेंगे तो आप उनको नहीं समझ पाएंगे। ठीक बात है। हाँ, ये है। हाँ,
आप अपने साथ जो सहयोगी हैं, अब मैं उनको जी। सहयोगी बोल रहा हूँ कि वो सारे लोगों ने भी जी अपना नामांकन भरा है, जी सर। और नामांकन नहीं, सॉरी, मतलब अपना एक आवेदन जी भरा है पार्टी जी की, मैंने दावेदार है। आप जी। उन लोगों से भी क्या अपेक्षा रखती हैं, उनसे क्या आप बोलना चाहती हैं? मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोगों ने दावेदारी किया है, मैं हाँ। बहुत खुश हूँ। हाँ। लेकिन आप खुद हाईकमान को बोलो। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं कई लोगों का मैं चेहरा देखना चाहती हूँ कि हाँ। आप खुद पार्टी से गुजारिश कीजिए हाँ। कि वो आपको बोलने का मौका दे। आवेदन देने से हो नहीं जाता है, उसके लिए आपको डट के सामना करना पड़ता है। हाँ। हाँ। तो मैं सबको चाहती हूँ कि आप लोग भी आए और मेरे जैसे बोलें, हाई कमान तक आप अपनी बात को पहुँचाएं, क्योंकि परिवर्तन का समय है, यूथ का समय है, तो बनता है इतना। ठीक बात है। कांग्रेस ने जी, खुद छत्तीसगढ़, इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म दे दिया है हमको, हाँ। और क्या कर सकते हैं ठीक बात वो है। हमारे लिए। हाँ, हाँ। चुनाव जस्ट आ गए हैं, अगर जी 15-20 मिनट का आपको मौका मिलता है तो जी। आपकी प्राथमिकता क्या क्या होगी, उसमें आप क्या क्या बताने वाली हैं? अगर इस विषय में भी कुछ बोलना चाहें तो आप। सर, इस विषय में तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, हाँ। लेकिन ये है कि अल्पसंख्यक को तो कांग्रेस ही समेटा है, और आप 90 विधानसभा में मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, समीक्षा करके बैठे हैं, या समीक्षक को आप बुलाइए, क्रिश्चियन समाज कितना है, कितने विधायक हैं उनके, कितने सांसद हैं, कितने दावेदारी किए है, या कितने पार्षद बने हैं, या कितनों ने विधानसभा में दावेदारी किए, जीत के आए। तो मैं ये चाहती हूँ, क्रिश्चियन दावेदार हूँ, आप मेरे को मौका दीजिए। और मैं ये चाहती हूँ, मेरे को बोलने का मौका मिला है, तो मैं ये चाहूँ कि 90 विधानसभा में अल्पसंख्यक को भी कम से कम 30 से 35 सीट अल्पसंख्यक की आप उतारिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्रिश्चियन हो, मुसलमान लोग जो अल्पसंख्यक से, हाँ, अल्पसंख्यक से जो आते हैं, आप उनको दावेदारी पेश करने का मौका दें, उनको आप करें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं दुर्ग शहर से हार जाऊंगी। आप ये देखिए कि लोग क्या चाह रहे हैं, आप ये देखिए कि जनता क्या चाह रहे हैं। क्रिश्चियन, मैं न मुसलमान बोल रही हूँ, न मैं सिख, कुछ नहीं, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ तो मैं अपनी बात के लिए आई हूँ, तो मैं अपनी ही बारे में मैं बोलूँगी। तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये मत देखिए कि मैं क्रिश्चियन लड़की हूँ, मैं फाइट नहीं कर सकती या मैं नहीं लड़ सकती। जी, अपन लोगों को एक चीज़ है कि ठीक है, वो तो एक कोटा सारी पार्टियां तय करके रखती है। जी। अभी जब है कि अब मौका आप लोगों को कोई पार्टी से अभी तक कोई बात आई है क्या कि चलते आगे क्या करना है या कैसा करना है? नहीं सर, अभी तो ये जो लोग, जिन लोगों ने दावेदारी की है, और इन लोगों को लिए कुछ आप लोगों को कोई मतलब पार्टी हाईकमान अभी बातचीत कर रही है क्या आपसे? नहीं सर, अभी तो पार्टी हाईकमान बिल्कुल बातचीत नहीं कर रही है, कुछ भी हम लोगों को ऐसा नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मणिपुर के कांड से एक सीख है कि एक भी बीजेपी, मोदी जी आज तक गए हैं या मणिपुर में पैर रखे हैं, या कोई गए हैं, अभी आ गए होंगे तो वो एक बात की बात है। लेकिन राहुल जी ने, श्रीनिवास जी ने, यानी एक गांधी परिवार ने क्या किया है, खड़गे जी ने क्या, या वेणुगोपाल ने क्या किया है, जो किए हैं, मेरे को नहीं लग रहा कि कोई और पार्टी करेगा। तो मैं तो इससे बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर ही ली हूँ। मेरी एक महत्वाकांक्षा जाग गई है कि ये बिल्कुल हमारे लिए खड़े होंगे ही होंगे। जो अंतिम बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि दुर्ग में जी सर जितने भी युवा भरे हैं अभी, जी सर, इसमें मैं एक सिंगल हूँ अभी। अच्छा जी, मैं सिंगल हूँ। युवा कांग्रेस से मैं सिंगल हूँ। अच्छा, युवा कांग्रेस से आप सिंगल? जी, मैं सिंगल हूँ। अनुभव बोलने का आपको कैसा, कहाँ से मिले कि आपके पास अनुभव है बोलने का, या जी सर, पार्टी को, मतलब आप उस पद में थी क्या? सर, मैं स्टेट स्पोक पर्सन रह चुकी हूँ, अभी भी मैं उस लेवल, अभी भी मैं हूँ स्टेट स्पोक पर्सन। जी हाँ, और शहर जिला कांग्रेस कमेटी में मुझे महासचिव बनाया गया था। और प्रियदर्शनी युक्ति कांग्रेस की मैं जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष रह चुकी हूँ। ये मैं पहले आपको मैं बता चुकी हूँ। ये मेरी बोलने की क्षमता मुझे यहाँ तक लेके आई थी। जी 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 जी, मेरी कार्यशैली भी है कि बिल्कुल एकदम झंडा और डंडा उठा के कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तो बिल्कुल जिंदाबाद, बिल्कुल ये रहे हैं। मेरी शैली मेरे को यहाँ तक के लेके आई है। सही है। तो ये थी समर्पित कार्यकर्ता कांग्रेस की युवा महिला शक्ति और एनी पीटर जी।
हमने इनसे जाना और इनके माध्यम से ये भी जाना कि आज जो जितने भी लोगों ने प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस की तरफ से भर रहे हैं अपना आवेदन, उन सब की एक तरीके से एक मांग है कि कांग्रेस हाईकमान उनको 15 से 20 मिनट मौका दे बोलने का। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी आपको, माफ करना, मैं ये बोल रही हूँ सर, आप एक व्यक्ति का ही कार्य देख रहे हैं। हाँ। आप सबको मौका दीजिए ना, हो सकता है वो दुर्ग के लिए इतने दिन से क्या किए। हाँ। मैं एक नहीं आऊंगी तो मैं भी दुर्ग में आपको काम करके मैं बताऊंगी। हाँ। हाँ। है ना, तो सबको आप मौका दीजिए, बारी बारी से सबको आप मौका देते जाइए। हाँ। आप बदलाव करिए। 5 साल अगर एनी को दिए तो वो 5 साल ठीक है, मुझे हटाइए, मैं एकदम स्पष्ट बोल रही हूँ। या आप 10 साल मुझे देख रहे हैं, उसके बाद आप एकदम नया चेहरा दीजिए। यानी आप एक नया चेहरा देते जाइए, सबको काम करने का मौका दीजिए, ये एक बदलाव आप लाइए। हाँ, मैडम का ये जो कहना था कि बदलाव आप लाइए, तो हाईकमान शायद जब भी इसको देखेगा इस वीडियो को और जानेगा कि आज का जो युवा जो है जो कांग्रेस के साथ जुड़ा है और कांग्रेस के साथ उम्मीद रख रहा है, वो ये भी उम्मीद रखता है कि जिन लोगों ने सामने आकर अपना नामांकन भरा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ दावेदारी भी अपनी जो की है, उनको 15 से 20 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। कांग्रेस हाईकमान ये देगी ऐसा अपेक्षा के साथ। पूरब टाइम्स का आभार कि उन्होंने मेरे को मौका दिया। हम आपका भी आभार कि आपने ये मौका दिया। थैंक यू।